हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें 11.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन से लेके 9 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें 15a 2p minus 3q minus 10p 2p minus 3q। अब जैसे पहले हम देख रहे थे कि क्या एंटिटी कॉमन है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या कोई टर्म कॉमन दिख रही है दोनों में। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, ये एग्जैक्टली में सेम है और जो भी सेम चीज होती है वो हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 2p माइनस 3q बाहर ले लिया। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसके अलावा भी कुछ कॉमन है। अगर आप देखें गौर से तो ये 15 और 10 ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो मतलब मैं यहां से 5 भी कॉमन ले सकती हूँ। तो ये ब्रैकेट के अलावा 5 भी इसमें से कॉमन है। अब जो टर्म्स बच जाएंगी उसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या बचेगा। इस 15 में से 5 गया, मेरे पास क्या बच गया 3, और एक क्या था हमारे पास और a था, क्योंकि ये पूरा टर्म तो हमारा बाहर चला गया कॉमन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो क्योंकि पूरा ये टर्म बाहर चला गया तो इसे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे जाएंगे तो माइनस का साइन है और 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 5 कितने जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। और इसके साथ क्या था, b था, क्योंकि इसका भी ये पूरा टर्म क्या है, बाहर जा चुका है। तो हमारा क्या आ गया 5 2p माइनस 3q 3a माइनस 2b। अब देखिए इसमें जितनी भी एंटिटीज हैं सारी आपस में क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, यही करना होता है। अब हम सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे 3a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली में जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसे ही ये है। इसमें बस देखना है आपने, क्या ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अगर जो चीज सेम है वो क्या करते हैं, हम बाहर ले लेते हैं। तो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा हमने बाहर ले लिया। अब हम देखते हैं क्या 3a और 6b में भी कुछ कॉमन है। तो हाँ बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, जो बच जाएंगे नंबर उसको लिखेंगे। अब इस पूरे को अगर हम देखें तो इस पूरे में से मैंने 3 तो कॉमन ले लिया और ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, मेरे पास सिर्फ a बचा, बस खत्म, a हो गया। अब जब हम नेक्स्ट टर्म में चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसमें से बाहर जा चुका है और 6b का भी 3 बाहर जा चुका है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा और b बच जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस 2b, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए ऐसे 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये क्या है, 6x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 8x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसमें हम देख रहे हैं कि सिंगल एंटिटी तो कॉमन है ही है। अगर आपके ब्रैकेट में भी कोई नंबर कॉमन है तो आपने पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसे ही कॉमन ले लेना है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं x प्लस 2y ये क्या है, पावर 3 है, और इसमें क्या है x प्लस 2y पावर क्या है 2 है। तो जब भी जो मिनिमम पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं। तो मतलब x प्लस 2y की पावर 2 मैंने कॉमन ले ली। ठीक है, कि स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब मैं ये देखती हूँ क्या 6 और 8 में से भी कुछ कॉमन है, बिल्कुल, तो 2 कॉमन है, इसमें से 2 भी कॉमन ले लिया। अब जो बच जाएगा वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस 6 में से 2 तो चला गया मेरा, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। यहाँ पे x की प्लस 2y की पावर कितनी थी, 3 थी, और मैंने कितनी बाहर ली है 2, तो एक हमारे पास अभी भी बची हुई है, मतलब पूरा x प्लस 2y एक मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया।
अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये हमारा पूरा हो गया। अब इस पे देखते हैं, तो ये 2 दोनों से कॉमन गया, 6 से भी और 8 से भी। अब यहाँ 2 3 जा 6 होता है, वैसे 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है। अब अगर मैं ये देखूं x प्लस 2y को, तो ये तो इसकी पावर 2 थी, मिनिमम ये पूरी पावर बाहर चली गई, तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा इतना ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2x की प्लस 2y की होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 6x प्लस 2y प्लस 4। अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये 3x प्लस 6y आ जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, वो भी ठीक है, ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है आपका। ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये है 14a माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 21a माइनस 3b का 3b, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या है, हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वही कॉमन है, ठीक है। तो मिनिमम पावर देखते हैं अब इस ब्रैकेट में, यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, इट मीन्स क्या है, 1 है पावर, तो मतलब 1 पावर मेरी बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आगे नंबर दिए हैं उन्हें देख लेते हैं, क्या वो किसी से डिविजिबल है? जी बिल्कुल, 14 और 21 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, तो ये हो गया मेरा 7। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचेगा, ये बचेगा 7 कितने जा 2 जा 14, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस 21, तो 7 कितना जा 21 होता है, 3 जा 21, और ये पूरा हमारा टर्म बाहर चला गया, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रैकेट है अंदर वाला a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, जिसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये है फॉर्मूला हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, जिसमें कि a इक्वल्स टू a ही है, ठीक है, a की वैल्यू a ही है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3b है, ठीक है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, जहां पे a है वहां पे a लिखना है इस फॉर्मूले में, और जहां b है वहां पे 3b लिख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 बाहर ही रहेगा कॉमन, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या है हमारा a स्क्वायर ही है, फिर क्या है b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब हमारा 3b, यानी 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस 2, a हमारा क्या है a ही है, और b हमारा क्या है 3b है, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। -3, चलिए ये हो गया 7 a माइनस 3b ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट a स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे 3b का होल स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर, तो 3 3 से कितना होता है 9b स्क्वायर माइनस 3 2 से कितना हो गया हमारे पास 6, a और b भी है हमारे पास 6ab -3, ठीक है। ये हो गया 7a माइनस 3b, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 9 2 से 18b स्क्वायर माइनस 6 2 से 12ab -3, क्योंकि इस 2 सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने सिर्फ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट में हमारा आंसर है 7
a माइनस 3b 2a स्क्वायर माइनस 18 b स्क्वायर माइनस 12 ab माइनस 3। ये हमारा क्या है, पूरा आंसर है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ये आंसर सिर्फ इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 8th क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 8th क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। ये है हमारा 10a 2p प्लस q का होल क्यूब माइनस 15b 2p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस 35 2p प्लस q। अब हमने देखना है सबसे पहले क्या तीनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स हैं और सेम डिजिट्स हैं। बिल्कुल 2p प्लस q 2p प्लस q और 2p प्लस q। ठीक है, अब सेम है तो हम 2p प्लस q क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मिनिमम पावर कितनी कॉमन है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है, 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगी। अब और क्या ये इन डिजिट्स में से भी कुछ कॉमन है, तो तीनों ही अगर हम देखें तो 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 हमारा कॉमन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो बच गया उसे लिखते हैं। तो 5 कितने जा 2 जा 10 यानी 2a, यहाँ पे 3 पावर थी, एक बाहर चली गई तो 2 अभी भी बची यानी 2p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 5 कितने जा 15 5 3 जा 15 b, ये क्या हो जाएगा 2p प्लस q। एक ही बचेगा, क्यों, यहाँ पे पावर 2 थी और एक पावर हमारी बाहर चली गई है। ठीक है, ऐसे ही हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, ये 2p प्लस q पावर 1 है और ये पूरी बाहर जा चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बच जाएगा 7। ठीक है, अब देखते हैं क्या कोई चीज एक्सपेंड हो सकती है। ये हमारा निकल आया, अब हमारे इससे कोई मतलब नहीं। अब हम बिग ब्रैकेट के अंदर देखते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 2p प्लस q का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब इसमें a हमारा है 2p और q b है हमारा q। अब आपने कुछ नहीं करना, बस a और b जहां जहां गिवन है वहां पे 2p और q पुट कर देना है इस फॉर्मूले में एग्जैक्टली में। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या पहले a स्क्वायर हमारा क्या है 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे चलते हैं, b हमारा क्या है q का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, a मेरा कितना है 2p और b मेरा कितना है q। ठीक है, ये हो गया पूरा, इतना खत्म। आगे चलते हैं, करें माइनस, अब आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, माइनस 3b 2p प्लस q प्लस 7 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं, 5 2p प्लस q ब्रैकेट में 2a एज इट इज रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरे पे। ये जब भी आपने पावर देखनी है तो ये पूरे पे पावर, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4pq माइनस 3b 2p प्लस q प्लस 7। ठीक है, और कुछ भी हमारे कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप इसे और चाहें सॉल्व करना तो सॉल्व करें, नहीं तो यहीं पे
आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहीं तक भी करेंगे तो भी करेक्ट है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। ऐसे ही हम इस पूरे चैप्टर की सीरीज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 हम ML अग्रवाल के हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बिफोर एग्जाम, और उसके बाद 6 to 10 सारा सॉल्व करना है मुझे। तो मैंने 8 से स्टार्ट किया है। पहले फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं 1 बाय 1। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा और हम इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आपको और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे मिलती रहेंगी और बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे चैप्टर्स मैं फैब से पहले कंप्लीट कर सकूं, ताकि आप को प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप मुझे किसी भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।